हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आज का जो विषय है, थैंक्स गिविंग फॉर द कॉल ऑफ मैथ्यू टू बी एन अपोजल, प्रेषित होण्यासाठी मत्तयाला पाचारण करण्यात आले याबद्दल देवाला धन्यवाद देणे। मत्ती की बुलाहट और इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर होवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। ईश्वर राजा, इस सुबह के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे शुरू में दी, ताकि आपके भवन में आकर आपके पाक कलाम को हम सुने, मनन करें और प्रभु जी जो सीखे प्रभु से अपने जीवन में लागू करने का आए के समय को बोलने वाले आपके दास के होठों को स्पर्श कीजिए प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम से मांगते सुने उसे बड़ी दया से कहते हैं, आमीन। प्रियो, आज हम लोगों ने 3 शास्त्र पाठ जो हमारे आज के मुख्य अंश है, उसमें पहला जो पाठ हमने पढ़ा यशायाह उसका 33वां अध्याय और उसका 13 से लेकर 22 वचन। इसमें हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हम सभी को चेतावनी देता है कि कौन व्यक्ति परमेश्वर के स्थानों में निवास करेगा और चट्टान और गढ़ों में कौन शरण पाएगा, और किसको हमेशा के लिए रोटी मिलेगी और पानी मिलेगा। अगर हम लोग पढ़ते हैं 15 वचनों वाली कहानी की, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बातें सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद देता है, वही ऊंचे स्थान में निवास करेगा और उसको ही रोटी मिलेगी और पानी की कभी घटी नहीं होगी करके परमेश्वर का वचन में यहाँ कहता है। दूसरा जो शास्त्र पाठ हमने सुना है, ये पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से 17 वचन। इसमें हम लोग देखते हैं कि इस संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो, ना इस संसार से प्रेम करो, क्योंकि संसार में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड हमें यहाँ पर मिलता है और ये सब चीज़ें नष्ट हो जाएगी करके वहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है। और उसके बाद जो हमारा आज का मुख्य अंश है, मत्ती उसका 9वां अध्याय 9 से 13 वचन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो मत्ती है उसकी बुलाहट, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, और उसकी बुलाहट के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रियो, इन तीनों शास्त्र पाठों में जब हम मनन करते हैं तो पुराने नियम में कैसे एक राइचियस पर्सन में होना चाहिए, वहाँ पर उसके बारे में देखते हैं। दूसरे शास्त्र पाठ में हम लोग देखते हैं कि इस संसार की बातों से हमें प्रेम नहीं रखना है, और उसके बाद में फिर जब गॉस्पेल रीडिंग में आते हैं तो हम लोग यहाँ पर मत्ती के बारे में देखते हैं कि वो संसार का त्याग करके, सांसारिक वस्तुओं का त्याग करके परमेश्वर के पीछे वो हो लेता है, प्रभु यीशु के पीछे वो हो लेता है। आज 21 सितंबर को हम लोग मत्ती के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रतिवर्ष इस दिन को मनाया जाता है। हम लोग आज जो गॉस्पेल रीडिंग में हम लोग मनन करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैथ्यू का जो कैरेक्टर है और उसके आसपास में जो लोग थे उन लोगों के बारे में थोड़ा सा हम लोग मनन करने की कोशिश करेंगे, और किस तरीके से हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं मत्ती के जीवन के लिए, और क्या बातें हम मत्ती के जीवन से सीख सकते हैं, ये हम लोग आज ध्यान करने की कोशिश करेंगे। प्रियो, जब हम मत्ती उसका 9वां अध्याय 9वां वचन हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। मत्ती को जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, वो अपनी चौकी से उठकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड अगर हम लोग देखेंगे तो मत्ती कौन था? कौन था वो? ही वॉज अ टैक्स कलेक्टर, एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। और मत्ती के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो जो सारा समाज है उससे घृणा करता था। प्रेरित पद के लिए, प्रभु यीशु मसीह का चेला होने के लिए
वो बहुत एलिजिबल कैंडिडेट ऐसा नहीं था। अगर संसारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो संभव उम्मीदवार वो नहीं था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं किंग जेम्स वर्जन अगर हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो वहां पर उसके बारे में लिखा है कि ही इज अ टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला या कर संग्रहकर्ता उन्हें कहा जाता था, क्योंकि ये वो लोग थे जो जनता के धन और जनता के धन से लेन देन किया करते थे। जो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, टैक्स कलेक्टर्स का जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा हम लोग मनन करेंगे वचन के अंदर जाने से पहले। जो रोमी सेना या रोमी साम्राज्य जो है उस समय में इजरायलियों पर राज करते थे, और उनका जो सिस्टम था टैक्सिंग सिस्टम, ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिससे सही तरीके से टैक्सेस उनके पास में पहुंच सके। आज के जैसा जो टैक्स सिस्टम है वैसा नहीं था उस समय में। उस समय में होता ये था कि वो लोग नीलामी करते थे कि कौन टैक्स को कलेक्ट करेगा, यानी एक प्रकार का ऑक्शन वो लोग रखते थे कि किसी को अगर टैक्स कलेक्ट करने का राइट पाना है, जैसे राइट्स के लिए, जैसे आजकल डिजिटल राइट्स हम लोग देखते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स हम लोग देखते हैं, तो उसी प्रकार से अगर आपको टैक्स कलेक्टर बनना है तो आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। और उस समय में लोग जो है टैक्स कलेक्शन करने के लिए बोली लगाया करते थे कि मैं करूंगा, मुझे इसका राइट मिलना चाहिए। और जो निश्चित धनराशि दे देता था उसको वो व्यक्तिगत अधिकार उसको मिल जाता था, और वो व्यक्ति रोमी सेना के प्रति जिम्मेदार होता था कि वो समय समय पर टैक्सेस को जमा करके उनको पे करे, और जो राइट्स उसने खरीद लिए उतना ही पैसा उसको देना है, और उसके बाद में उसके ऊपर का जो इनकम होता था वो उसकी जेब में जाता था, और उसके अलावा वो कई तरीके से कमीशन वो रखता था। तो ये जो प्रैक्टिस है, नीलामी की प्रैक्टिस के कारण बहुत सारी दुर्व्यवस्था या दुर्व्यवहारों को हम लोग वहाँ पर देखते हैं। उस समय में ना तो अखबार था, ना तो रेडियो था, ना तो टेलीविज़न था, ना हमारा मोबाइल ऐसा कोई मीडिया वहाँ पर था। तो लोगों को ठीक से पता भी नहीं था कि उनके टैक्सेस उनको कितना देना है और कितना पे करना है। तो यहाँ पर जो टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे उनकी मनमानी चलती थी, वो जितना बोले उतना लोगों को देना पड़ता था, और ऐसे अवैध वसूली के जरिए कई लोग अमीर बन गए थे। और फिलिस्तीन में ईसा मसीह के आने से पहले ही एक्चुअली ये जो नीलामी की व्यवस्था उन लोगों ने बंद कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग टैक्स कलेक्ट किया करते थे और मनमानी वहां पर किया करते थे। और 3 तरीके के बड़े टैक्स थे। जब टैक्स की हम बात करते हैं टैक्स सिस्टम की, तो 3 तरीके के जो मेन टैक्सेस वहां पर हुआ करते थे। एक था ग्राउंड टैक्स, पहला जो था ग्राउंड टैक्स, जिसको हम लोग भूमि का कर कहते थे, और इसमें व्यक्ति को जो अनाज का 10वां हिस्सा देना पड़ता था, फलों और बैलों का 5वां हिस्सा सरकार को नगद या वस्तु के रूप में देना पड़ता था। दूसरा जो चीजें थी, 3 तरीके की टैक्स मैंने बताया, एक है ग्राउंड टैक्स, दूसरा इनकम टैक्स जो हम लोग सब परिचित है जिसके लिए, जिसको हम लोग आयकर कहते हैं, जो हर एक व्यक्ति की आय का 1% था, जितना वो हर दिन कमाता था उसका 1% उसको देना था। और तीसरा जो टैक्स था उसको जन कर या फिर पोल टैक्स करके कहा जाता था। पोल टैक्स जो है जैसे कि एक व्यक्ति जो वोट देने के लायक है या एक शहर का नागरिक है, तो इसके लिए 14 साल से लेकर 65 साल के प्रत्येक पुरुष को और 12 साल से 65 वर्ष की प्रत्येक महिला को ये कर देना पड़ता था। ये जितने कर थे, ये इसमें से जो तीसरा जो कर है पोल टैक्स जो है, यहाँ पर कोई भी हेराफेरी नहीं की जा सकती थी। बाकी जो टैक्सेस थे उसमें लोग हेराफेरी किया करते थे। इन करों के अलावा भी और छोटे छोटे टैक्सेस थे, जैसे हम लोग जीएसटी के बारे में पिछले दिनों में हमने देखा, सुधारना वगैरह हमने सुना इसके बारे में। ऐसे ही कुछ टैक्सेस थे जैसे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयातित और निर्यातित सभी वस्तुओं पर 2.5% टैक्स से लेकर 12% 5 तक जो है टैक्स लगता था। 12.5% तक, 2.5 से लेकर 12.5% तक टैक्स लगता था, जिसमें
मुख्य मार्गों पर से यात्रा करना, पुल पार करना, बाजारों, कस्बों या बंदरगाहों में प्रवेश करने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। बोझ ढोने वाले जानवरों पर टैक्स लगता था, गाड़ियों के पहियों और धुरों पर भी टैक्स लगता था, खरीदी बेची गई वस्तुओं पर क्रय कर लगता था, और कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिन पर सरकार का एकाधिकार था, जैसे कि उदाहरण के लिए मिस्र देश में वहां पर नाइट्रेट और बियर और पपायरस नाम की इन वस्तुओं पर भी कंट्रोल पूरी तरीके से सरकार का हुआ करता था। सो दिस वाज द टैक्स सिस्टम। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मत्ती से लोग क्यों घृणा करते थे, एक चुंगी लेने वाले से क्यों घृणा करते थे, ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके की पद्धति वहां पर थी, और इन टैक्सेस को वसूल करने के लिए रोमी सरकार को मनुष्यों की जरूरत थी, और कई बार वॉलंटियर्स जो है इसमें हेल्प किया करते थे, जो एक तो जो है उस राइट को खरीदते थे और कुछ लोग वॉलंटियर हुआ करते थे। हर एक जिले में एक व्यक्ति हुआ करता था जो पूरे टैक्स का जिम्मेदार हुआ करता था, और ऐसे व्यक्ति को अपनी जेबें भरना बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। उसको बहुत आसानी से जो है जरूरत से ज्यादा वो लोगों से डिमांड करके लोगों से ले लेते थे, और इसीलिए ये जितने भी टैक्स कलेक्टर्स थे, जितने भी कर लेने वाले थे, ये सब घृणा के पात्र थे। लोग उनसे घृणा करते थे, उनके अपने लोग उनसे घृणा करते थे, यहूदी लोग उनसे घृणा करते थे, क्योंकि वो यहूदी होकर यहूदियों से टैक्स लिया करते थे। और किसको दे रहे थे वो लोग? ले जाके रोमियों को दे रहे थे, यानी अपने देश के लोगों को लूट रहे थे। अपने ही देश के लोग अपने ही लोगों को लूटकर जो विदेशी ताकतें उन पर जो है रूल कर रही थी, उनको वो लोग मदद कर रहे थे। अब ये जो टैक्स कलेक्टर थे, ये बहुत ही नोटोरियस थे, बहुत ज्यादा बेईमानी किया करते थे। किस प्रकार की बेईमानी करते थे? ना केवल अपने देशवासी को लूटते थे, पर साथ साथ में वो सरकार को भी ठगने की कोशिश करते थे। यहां से ज्यादा लेंगे और वहां पर कम लेंगे, उधर से भी लेंगे और इधर से भी लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमको हमारा परिचित लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है? हमारे यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो दोनों तरफ से जो है कमाई करने की कोशिश करते हैं। कमीशन खोरी जो बोलते हैं हम लोग, कई कई जगह पे लोगों के कमीशन बंधे होते हैं। तो यहां पर भी हम लोग देखते हैं कि एक कमीशन सिस्टम में जो है यहां पर इस तरीके की वो ठगी लोगों से किया करते थे। जब वो लोग अमीर लोगों के पास जाते थे तो उनसे अगर ज्यादा टैक्स वसूल करना है तो उनसे कम टैक्स लेकर उनका हिसाब में जो है कम ज्यादा करके उनसे ऊपर का जो कमाई वो लोग लिया करते थे। तो इस तरीके से दोनों तरफ वो लोग जो है कलेक्शन करते थे, और लोग उनसे इसीलिए घृणा करते थे। लेकिन यहूदी लोग जो है टैक्स कलेक्टर से घृणा करने का एक और वजह थी, और एक वजह ये थी क्योंकि जो यहूदी लोग हैं वो कट्टर राष्ट्रवादी थे, है ना, जैसा हम लोग हमारे देश में भी देखते हैं। तो कट्टर राष्ट्रवादी, देवर नेशनलिस्ट, उनका ये मानना था कि उनका धार्मिक विश्वास ये था कि केवल परमेश्वर ही राजा है। कौन राजा है? परमेश्वर यहोवा ही राजा है, और संसार में कोई भी शासक जो हमारे ऊपर में रूल करता है उसको अगर हम लोग टैक्स देते हैं, उसके अधिकारों का अगर हम लोग पालन करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर के अधिकार का हम लोग उल्लंघन करते हैं और परमेश्वर का हम लोग अपमान करते हैं। इसीलिए यहूदी लोगों की एक आम धारणा भी ये थी कि ये जो टैक्स कलेक्टर है उन लोगों को अशुद्ध वस्तु की तरह, अशुद्ध व्यक्तियों की तरह देखा जाता था, और उनको जानवरों की कैटेगरी में उनको रखा जाता था। अगर कोर्ट में गवाही भी देना है तो लुटेरे, हत्यारे और टैक्स कलेक्टर, इन लोगों को गवाही देने के लिए भी मनाही थी, या उनकी गवाही को कबूल नहीं किया जाता था। तो ये सारे बैकग्राउंड में जब हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती को बुलाया, तो हम लोग देखते हैं कि मत्ती एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हर कोई प्यार करता है। अच्छा, आप लोग अलर्ट है, मैं देख रहा था सर। तो मत्ती एक ऐसा व्यक्ति है जिससे सभी लोग घृणा करते थे, लेकिन जिससे सभी घृणा करते थे प्रभु उससे प्यार करता था। प्रभु यीशु मसीह ने उससे बुलाया। एक नए नियम में प्रभु यीशु ने उसकी क्षमता को देखा कि मत्ती कैसा व्यक्ति है,
मत्ती में क्या क्वालिटीज हैं, ये प्रभु यीशु मसीह ने देखा। प्रभु ने ये देखा कि वो क्या है, ये बात उसने नहीं देखा, परंतु वो क्या बन सकता है, ये प्रभु ने देखा। प्रियो, प्रभु जब हमको बुलाता है, वो जब हमको उसकी सेवा के लिए बुलाता है, तो वो हमारी कमी घटियों को नहीं देखता, हमारी बुराइयों को वो नहीं देखता, लेकिन हम क्या बन सकते हैं, परमेश्वर के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, ये वो देखता है। मत्ती के बारे में भी उसने यही कहा, वॉट ही वॉज, जीसस वॉज नॉट कंसर्न्ड अबाउट वॉट ही वॉज, बट वॉट ही कुड बी, वो क्या बन सकता है परमेश्वर के लिए। और इसीलिए प्रभु ने जो है मनुष्यों की घृणा को ना देखते हुए उसको पुकारा, उसको एक चैलेंज दिया। और जब उसने चैलेंज दिया कि आ और मेरे पीछे हो ले, मत्ती 9:9 में जो हमने पढ़ा, उसने एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले, कम एंड फॉलो मी, उठ और मेरे पीछे हो ले। और मत्ती जो है वो सीधा प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया करके हम लोग देखते हैं। अब ये जो सेटिंग है, ज्योग्राफिकल सेटिंग अगर हम लोग देखते हैं, ये जो घटना जहां पर घटी है और जिसका अधिकारी मत्ती था, जैसे मैंने बताया कि हर एक जिले में एक एक जो है टैक्स कलेक्टर हुआ करता था, तो जो मत्ती जिस जगह पर टैक्स कलेक्ट किया करता था वो डायरेक्टली रोमी सेना के अंडर में नहीं थी, परंतु वहां पर हेरोद अंतिपास का रूल चालू था। रोमन के अंडर में जो 3-4 राजाओं को, यहूदी राजाओं को भी उन्होंने रखा था जो रूल करते थे, लेकिन सुप्रीम अथॉरिटी जो है रोमन एम्परर था। और वहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जो जगह है हेरोद अंतिपास का था, और मत्ती डायरेक्टली जो है वो रोमी सेना से कनेक्टेड नहीं था, परंतु वो हेरोदेस के थ्रू वो काम किया करता था। और जो जगह पर यह घटना हुई, कफरनहुम ये जगह है, कफरनहुम में बहुत बड़ी बड़ी सड़कें थी और अलग अलग जो महामार्ग है वो वहां पर आकर मिलते थे। खास तौर पर जो मिस्र से लेकर दमस्कस को जाने का रास्ता था, मिस्र से लेकर दमिश्क को जाने वाला बड़ा रास्ता, समुद्री रास्ता, वो कफरनहुम से होकर गुजरता था। और ये जो जगह है व्यापारिक उद्देश्यों के लिए हेरोदेस के राज्य में आता था, और जब व्यापारी जगह है तो वहां पर कमाई भी ज्यादा हो गया ना, बिजनेस प्लेस है तो बहुत ज्यादा इनकम वहां पर है, टैक्सेस भी बहुत ज्यादा तरीके से वो वसूल कर सकता था। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पर यहाँ पर मत्ती को हम लोग देखते हैं। हालांकि मत्ती ने पहले यीशु मसीह के बारे में कभी सुना नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, उसने जरूर वहां पर प्रभु यीशु मसीह की सेवा के बारे में सुना होगा कि एक युवा गलीली जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो एक नए संदेश के साथ आया है और वो ऐसे अधिकार से बातें करता है जैसे हमने पहले कभी भी नहीं सुनी, और वो पापियों के साथ में उठता बैठता है, पापियों को बुलाता है। ये बात भी मत्ती को बहुत अच्छी तरीके से पता होगी, और मत्ती को ये भी बात मालूम है कि जो रूढ़िवादी लोग हैं वो मसीह से घृणा करते हैं करके, ये भी बात उसे पता थी। और कहीं ना कहीं उसके दिल में भी हलचल महसूस हुई होगी जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया तो उसको लगा अब देर नहीं करनी चाहिए, अब देर नहीं करनी चाहिए, दिस इज द राइट टाइम टू फॉलो जीसस। ये सही समय है जब मैं उठूं और उसके पीछे हो लूं। और जब प्रभु ने जैसे ही उसे पुकारा वो उठा और उस चुनौती को उसने स्वीकार किया और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। प्रियो, आसान नहीं था। जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, जो बैकग्राउंड मैंने बताया कि मत्ती को उस महसूल की चौकी से उठकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना, इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, ये आसान नहीं था। हम अपने आप को मत्ती की जगह रखकर देखते हैं कि आपके दोनों हाथों से कमाई हो रही है, इधर से भी कमीशन मिल रहा है, इधर से भी कमीशन मिल रहा है, पूरी जेबें भरी हुई है। आजकल तो लोग है ना, पहले तो भी लोग जो घृणा करते थे, आजकल हम लोग खुली गालियां भी लोगों को देते, फिर भी लोग अपने कान बंद कर लेते क्योंकि कमाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मत्ती ने क्या खोया और क्या पाया, इसके बारे में हमको विचार करना बहुत जरूरी है। वॉट ही लॉस्ट एंड वॉट ही फाउंड।
जब उसने अपना सब कुछ त्याग दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, तो उसने क्या खोया और क्या पाया? नंबर 1, उसने एक आरामदायक नौकरी खो दी, लेकिन एक नियति उसने पा ली। He lost a comfortable job but found a destiny. उसने एक आरामदायक नौकरी थी उसकी कि भरपूर पैसा आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या करना था उसको? वहां पर बैठना था महसूल की चौकी पर और पैसा कलेक्ट करना था। एक आरामदायक नौकरी उसने छोड़ दी, लेकिन he found a destiny. एक ऐसा जीवन उसको प्रभु की ओर से मिला, एक ऐसे ही उम्मीद उसको प्रभु की ओर से मिली, और इसलिए वो प्रभु के पीछे हो लिया। और उसने क्या खोया, क्या पाया? उसने एक अच्छी आय खो दी, लेकिन परमेश्वर की ओर से उसने सम्मान को पा लिया। He lost a good income but found honor in the sight of God. प्रियो, जब परमेश्वर हमको बुलाता है तो परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको जब बुलाता है तो हमको ऊंचा उठाता है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दीन और नम्र करके सौंपते हैं तो वो हमको ऊंचा उठाता है। जो समाज, जो संसार मत्ती से घृणा करता था, उसको प्रभु ने एक आदर के स्थान में बिठा दिया। एक चुंगी लेने वाला, ये पहचान अच्छी है, या प्रभु यीशु मसीह का चेला होना ये पहचान अच्छी है? कौन सी पहचान अच्छी है ना? एक चुंगी लेने वाला जिसको जब जब नाम लिया जाएगा तब तब लोग उसको गाली देते थे, लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह का चेला होना ये कितने आदर की बात है। आज 2025 साल होने के बाद में भी हम लोग मत्ती को याद कर रहे हैं। दिस इज वॉट ही हैज अचीव्ड। ये उसने पाया। उसने एक अच्छी नौकरी खो दी, लेकिन अच्छी नियति को उसने पा लिया। He lost a good income, but he found honor in the sight of God. प्रभु के नजर में उसने सम्मान को उसने पा लिया। तीसरी चीज, उसने एक आरामदायक सुरक्षा को उसने खो दिया, लेकिन एक ऐसा रोमांच पाया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। He lost comfortable security, but found an adventure like he never dreamt of. उसने कभी भी कल्पना नहीं की कि प्रभु के पीछे चलने से कितना एडवेंचर होगा। आसान नहीं था प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना। बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना उसको करना पड़ा। अपनी सिक्योरिटी को छोड़कर, अपनी सुरक्षा को छोड़कर, अपने फ्यूचर को छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। प्रिय, हो सकता है कि जब हम मसीह की चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं या मसीह के पीछे चलते हैं, तो हमको सांसारिक दृष्टि से जो भौतिक वस्तुओं में हम लोगों को लोग दरिद्र कहेंगे, मटेरियल ब्लेसिंग्स हमारे पास में नहीं होगी। धन, पैसा, गाड़ी, बंगला शायद नहीं होगा हमारे पास, बट हमारे पास में वो रोमांच होगा जो प्रभु ने हमको दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सेवक हमेशा आनंद से रहते हैं। जो उसकी सेवा ईमानदारी से करते हैं, उनको किसी बात की प्रभु कमी घटी होने नहीं देता। और यहां पर मत्ती के जीवन में हम देखते हैं कि उसने ये सारी चीजें खो दी, लेकिन उसको एक ऐसी शांति, एक ऐसा आनंद और एक ऐसा रोमांच मिला जो उसको पहले कभी नहीं मिला। प्रियो, संसार की सारी धन संपत्ति प्रभु के साथ अगर हम उसकी तुलना करें तो उसका कोई भी मोल नहीं। मत्ती के नजर में जीसस वॉज प्रेशियस देन एनीथिंग एल्स। मत्ती के जीवन में प्रभु यीशु मसीह सबसे बढ़कर है, और उसने प्रभु यीशु मसीह की बात को सुना और उसने ये सब कुछ त्याग दिया। लेकिन जब वो वहां से उठा, हालांकि बाइबल में यहां मेंशन नहीं है, लेकिन व्हाट वी कैन अज्यूम कि जब वो वहां से उठा, उसने अपनी मेज को छोड़ दिया। किसको छोड़ा? वहां पे लिखा है कि, पढ़ेंगे उस वचन को, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। महसूल की चौकी को छोड़ दिया उसको, उसका टेबल, उसकी कुर्सी, है ना। कुर्सी छोड़ना बड़ा मुश्किल बात है हर सर्कल में, क्योंकि ये कुर्सी का जो लड़ाई होता है बड़ा टेंशन वाला काम है। लेकिन अपनी कुर्सी उसने छोड़ दिया
टेबल भी छोड़ दिया, कुर्सी भी छोड़ दिया, लेकिन उसने लिया क्या? अपनी कलम लेकर वहां से वो चल पड़ा। उसका पेन, क्योंकि वो हिसाब किताब किया करता था, उसका पेन रखने की आदत जरूर हो, क्योंकि लोगों को कितना टैक्स लेना है, कितना जमा करना है, सब बही खाते का जो हिसाब वो करता था उसी कलम से वो किया करता था। उसने अपनी कलम ली और वो कलम प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर गया। जो चीज आप लेकर आते हैं प्रभु उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले हैं, हो सकता है उसमें से बाकी लोगों के पास कलम नहीं हो, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम जो लोग थे क्या करते थे? मछुआरे थे, है ना? मछुआरे के पास में कलम क्या करे? मत्ती एक अकेला था जो टैक्स का हिसाब किताब किया करता, तो उसके पास में कलम, और प्रभु ने उसके कलम का इस्तेमाल किया। जो चीज जिसके पास है, जो खासियत जिसके पास है, प्रभु उसका इस्तेमाल करता है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि वो क्या था प्रभु ने वो नहीं देखा, लेकिन प्रभु ने चाहा कि वो क्या बन सकता है। प्रभु ने उसके कलम का इस्तेमाल किया, और उसने जिस पेशे से कलम चलाना सिखाया उसी पेशे का इस्तेमाल करके, उसी कलम चलाने का इस्तेमाल करके प्रभु ने इसके कौशल का उपयोग किया, और यीशु की जितनी भी शिक्षाएं हैं, टीचिंग्स है, उसको उसने एक पुस्तक में लिखा, और वो पुस्तक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। क्या है ये? गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। और प्रभु यीशु मसीह की जितनी भी बहुमूल्य टीचिंग्स है, सरमन ऑन द माउंट, जिसको गांधी जी ने भी पढ़ा, सरमन ऑन द माउंट, जो पहाड़ी उपदेश है और जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, वो इस गॉस्पेल में हमको देखने को मिलती है, इस शुभ समाचार में हमको देखने को मिलती है। उस दिन एक चुंगी लेने वाला अपनी मेज से उठा, सांसारिक वस्तुओं का उसने त्याग किया, परंतु आत्मिक अर्थ में वो बहुत बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी बन गया, बहुत बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी बन गया। और उसने अपने उस खजाने से उसने इन बहुमूल्य वचनों को लिखा, जिसे आज तक हम लोग पढ़ते हैं। प्रियो, जब हम अपनी वस्तुओं को प्रभु के लिए देते हैं, जब हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं, जब हम उसकी बुलाहट का हाँ में जवाब देते हैं, तो प्रभु हमारा इस्तेमाल करता है। वो आपका भी इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ यही हमें करना है कि उसकी बुलाहट को सुनिए, उसकी बुलाहट को सुनिए, सुनकर रिस्पॉन्ड भी कीजिए। यहां पर मत्ती के बारे में देखते हैं कि उसने केवल सुना ही नहीं, रिस्पॉन्ड किया। जो त्यागना था उसको त्याग दिया, और जो लेना था उसको लेकर वो वहां से प्रभु के पीछे चल पड़ा। यीशु मसीह ने मत्ती को केवल अपना व्यक्ति या अपना आदमी या अपने पीछे चलने वाला अनुयायी बनने के लिए ही नहीं बुलाया, केवल यीशु को नहीं, उसके अलावा यीशु ने केवल मत्ती को नहीं, परंतु उसके अलावा और भी बहुत सारे पुरुषों को, महिलाओं को, टैक्स कलेक्टर्स को, और बहुत सारे लोगों को उसने बुलाया करके हम लोग देखते हैं। वहां पे आगे के वचन में अगर हम लोग पढ़ते हैं, 10वां वचन से अगर आप पढ़ेंगे, 10 से लेकर 13 तक, 10वां वचन पढ़िए कोई। 10वां वचन में देखिए लिखा है, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने के लिए बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? यहां पर केवल मत्ती को ही नहीं बुलाया प्रभु ने, परंतु ऐसे बहुत सारे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में भोजन करने के लिए वहां पर बैठे। और प्रभु यीशु मसीह जो अपनी मेज छोड़कर आए, है ना, यहां दो बात हम देखते हैं। उसने संसारिक मेज को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। मत्ती ने अपनी मेज को छोड़कर, उस कुर्सी को छोड़कर, उस मेज को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। और प्रभु ने उसको कौन सी मेज पर बिठाया? कौन सी मेज पर बिठाया? जहां पर उसकी संगति हो रही है प्रभु के साथ। द टेबल फेलोशिप विद गॉड।
प्रभु के साथ उसके भोजन में, उसकी मेज पर सहभागी होना कितने ही आशीष की बात है प्रिय। कितना ही बड़ा सौभाग्य है कि आपको संसारिक मेज, संसारिक कुर्सी को छोड़कर प्रभु आपको आदर का स्थान देता है, उसके बाजू में वो आपको बिठाता है। उस मेज को लेकिन छोड़ना पड़ेगा आपको अगर उस मेज को पाना है। जो इस संसार में इस मेज के पीछे भागते हैं वहां पे मिलेगा कि नहीं, गारंटी नहीं है प्रियो। परमेश्वर की मेज पर इनवाइट किया और वहां पर ऐसे लोग जो पापी है वो प्रभु के साथ वहां बैठे। और उस मेज पर जब लोगों ने देखा प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में बैठे हैं तो लोग जो है कुड़कुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे। 11 वचन में लिखा, यह देखकर फरीसी ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? क्योंकि हम लोगों ने बैकग्राउंड में देखा कि ये लोग फरीसी, शास्त्री और जितने अपने आप को बहुत धर्मी कहते हैं, ये लोग टैक्स कलेक्टर से नफरत करते थे, महिलाओं को भी तुच्छ नजर से देखते थे। और यहां पर जब उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह, जिसको लोग रब्बी कहते हैं, धार्मिक गुरु कहते हैं, ऐसा गुरु जिसको सारी कानून व्यवस्था मालूम है, वो पापियों के साथ में बैठकर खा रहा है। और उनका ऑब्जेक्शन वहां पर आया। रूढ़िवादी जो शास्त्री है, ऑर्थोडॉक्स जो शास्त्री फरीसी है, उनके लिए बहुत बड़ी चौंकाने वाली घटना थी। क्योंकि कानून नियम बताता है कि ऐसे लोगों की गवाही नहीं चलेगी, कानून नियम बताता है कि ऐसे लोग साथ तुम उठना बैठना नहीं, क्योंकि ये तो जानवरों और अशुद्ध लोगों में इनको गिना जाता है। फिर ऐसे लोगों के साथ में तू क्यों खाता पीता है? फिलिस्तीन देश में जो लोग थे वो 2 कैटेगरी में बटे हुए थे। एक जो बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, रूढ़िवादी जिनको हम कहते हैं, जिसमें शास्त्री, फरीसी और ये बहुत धार्मिक लोग आया करते थे। वो ऐसे लोग थे जो छोटी छोटी बातों का, छोटे छोटे कानूनों का बहुत सख्ती से पालन करते थे। बिल्कुल ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना। कई बार हम लोग ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस भी हम लोग ऐसा होते हैं। कई बार चर्चेस में भी हम लोग ट्रेडिशनल लोगों को बहुत देखते कि अरे ये कुर्सी यहां थी, यहां से कैसा हली, ये माइक ऐसा ही पोजीशन में रहना चाहिए। हमारे चर्च में तो ऐसा ही होता आया है। हटा तो कैसे हटा, नए पादरी ने कैसा हटाया, है ना। कई बार मैं जस्ट एग्जांपल पर, ऐसा हुआ नहीं है, जस्ट बता रहा हूं। कई बार ट्रेडिशनल जो वे ऑफ थिंकिंग है, जो रूढ़िवाद, कई बार करते 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 इतने हम स्ट्रांग हो जाते हैं, हमको लगता है कि अब यही नीति है और इसी का हमको पालन करना है। तो रूढ़िवादी लोग थे जो छोटी छोटी चीजों का, एकदम बारीक बारीक वस्तुओं का पालन करते। जैसे यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा कि तुम तो सौंफ का भी दशमांश तुम देते हो, लेकिन क्या है, बड़ी बड़ी वस्तुओं को निगल जाया करते। फिर दूसरा जो ग्रुप था वो लोग ऐसे थे जो छोटे छोटे नियमों का पालन नहीं करते, छोटी छोटी बातों को छोड़ दिया करते थे। तो ये जो दूसरे कैटेगरी के लोगों को पहली कैटेगरी के लोग थोड़ा सा लोअर स्टैंडर्ड का समझते थे। उनको बोलते थे कि ये तो पीपल ऑफ द लैंड है, ये इस देश के लोग हैं, इस जगह के लोग हैं, ये हमारे साथ ओरिजिनल क्रिश्चियन नहीं है, या ओरिजिनल जो मिस्र देश से ट्रांसफर हो गया है वो लोग नहीं है, ये मिक्स ग्रुप लोग हैं, ये टैक्स कलेक्टर्स और ये सब जो है पापी लोग हैं। और इनके साथ में यात्रा करना, इनके साथ में कोई भी व्यापार करना, उन्हें कुछ देना या उनसे कुछ लेना, उन्हें मेहमान के रूप में स्वागत करना, उनके घरों में मेहमान बनना, ये सब मना था धार्मिक लोगों के लिए। ऐसे लोगों की संगति करके यीशु कुछ ऐसा कर रहे थे जो उस समय के जो धर्मपरायण या पायस लोग करने से चूकते थे, नहीं करते थे या नहीं किया करते थे। लेकिन यीशु मसीह को जब ये बातें वहां पर देखने को मिलती है तो यीशु मसीह ने जो जवाब दिया, उनका बचाव एकदम स्पष्ट था, बिल्कुल सीधा था। यीशु ने क्या जवाब दिया? 12 वचन। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु किसके लिए आवश्यक है? बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं।
प्रभु यीशु मसीह का बचाव बिल्कुल सीधा था। बस उन्होंने इतना कहा कि वो वहां जाते हैं जहां सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होती है। वो एक घटिया डॉक्टर होते हैं जो सिर्फ उन्हीं घरों में जाते हैं जहां लोग स्वस्थ रहते हैं। डॉक्टर का स्थान वही है जहां लोग बीमार हैं। जरूरतमंदों के पास जाना ही उनकी शान और उनका कर्तव्य है। पापियों को यीशु की जरूरत थी और वो पापियों के बीच में ही रहते थे। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, चर्च क्या है? चर्च क्या है आपके हिसाब से, अगर आपको डिफाइन करना पड़े, व्हाट इज चर्च? हाँ, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यस। विश्वासियों की मंडली और संसार से बुलाए हुए लोग और ठीक है, और कुछ आंसर्स, समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट? आप लोगों ने जो जवाब बताया है ना, जैसा मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं किसको बचाने के लिए आया हूं? पापियों को बचाने आया। तो आप में से कोई पापी नहीं है, सब विश्वासी की मंडली है, सब विश्वासियों की मंडली है ना। तो यहां पर एक्चुअली देखा जाए तो एक चर्च फादर थे सेंट ऑगस्टीन नाम के। उन्होंने चर्च का जो डेफिनेशन या चर्च के बारे में उन्होंने ऐसा कहा कि चर्च इज अ हॉस्पिटल। चर्च क्या है? चर्च हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में कौन रहता है? आप सबने बोला हम विश्वासी हैं, हम ये है, प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग है, ये सब ठीक ठीक है। बट इन रियलिटी चर्च इज अ हॉस्पिटल। चर्च क्या है? एक दवाखाना है। और यहां पर कौन आते हैं? तो मैं आप लोगों को सबको बीमार नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपने तकलीफों को लेकर यहां पर आते हैं। वी आर रनिंग इनटू द वर्ल्ड। हम ऐसे संसार में हैं जहां पर बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी तकलीफें, मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, और हम लोग सप्ताह भर उन सारे दुख दर्दों को भुला देते हैं जब हम यहां आते हैं। यहां जब हम आते हैं हमको हीलिंग मिलती है। यहां जब हम आते हैं हमको चंगाई मिलती है। प्रभु हमें चंगाई देता है। उसका वचन हमारे हृदय में जो जख्म लगा है उस पर मरहम का काम करता है। दिस इज एन हॉस्पिटल। और यहां का चीफ सर्जन कौन है? इसका जवाब देने की जरूरत मुझे नहीं लगता पड़ेगी। यहां का चीफ सर्जन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम सब तो कंपाउंडर है। जो वो दवा देने को बोलता है वही हम देते हैं। ही इज द चीफ ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, जो हमको चंगा करता है, जो हमको हमारी बीमारियों को जानता है और उसको पता है कि हमको कैसे चंगा करना है। लेकिन यहां पर जो रूढ़िवादी लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह पर ही प्रश्न करने लगे। प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं, तो हमें समझने की आवश्यकता है कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे थे कि कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि उनकी दी जाने वाली किसी भी चीज की उनको जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि रूढ़िवादी जो शास्त्री फरीसी है वो लोग इतने अच्छे हैं कि उनको प्रभु के द्वारा दी जाने वाली किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। और ना ही वो ये कह रहे कि प्रभु यीशु मसीह को इन शास्त्री फरीसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा भी यीशु मसीह का मीनिंग नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के कहने का मतलब ये है, मैं उन लोगों को आमंत्रित करने आया हूं जिनको मेरे मदद की जरूरत है। उन लोगों को आमंत्रित करने नहीं आया हूं जो इतने आत्म संतुष्ट हैं कि उन्हें ये यकीन है उन्हें किसी के मदद की जरूरत नहीं। संसार में, चर्च में आने वाले भी बहुत सारे धर्मी लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि वी डोंट नीड हेल्प। हम जितने यहां पर बैठे हैं हम में से कई लोगों को लगता है आई एम नॉट सिक, मैं बीमार नहीं हूं, मुझे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। कई बार जब पादरी यहां से पुलपिट से वचन बताता है तो उसको लगता है ये वचन तो मेरे लिए है ही नहीं। आज पास्टर ने जो बोला वो फला व्यक्ति के लिए बोला। मैं एक चर्च में इसके पहले था तो वहां लोगों को शुरुआत में बहुत अच्छा लगता था मेरा वचन, फिर आखिर में जो है
लेटर लिख के भेज दिया कि पास्टर साहब टॉन्टिंग करते हैं वहां से। 6 महीना बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे बुराइयां निकाल के मैं सामने रखते गया, मैं बुरा बन गया, क्योंकि मैं उनकी बीमारी पर वार कर रहा था। दिस इज योर सिकनेस, यू हैव टू गेट हील्ड। तुमको दवा की आवश्यकता है। क्योंकि मेरा जो चीफ सर्जन है वो मुझे बोलता था कि भैया ये बताओ, तुमको ये दवाई देना है, तुम्हारा काम है देना। और जब मैं वो दवाई देने लगा, वो कड़वी लगने लगी। फिर एक चला गया चिट्ठी। प्रियो, जब हम लोगों की बीमारियों को बताते हैं, डायग्नोस करते हैं, उसका इलाज करते हैं, तब लोगों को तकलीफ होने लगती है। क्योंकि आजकल के लोग ऐसे बन गए, उनको लगता है कि मैं तो बीमारी नहीं हूं, आई एम परफेक्ट। ये जो रूढ़िवादी शास्त्री फरिसी है, उनको ये लगता था आई एम परफेक्ट, मुझे कोई जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पापियों को मैं बुलाने आया हूं, जो बीमार है उनको डॉक्टर की आवश्यकता है। जो अपने पापों के प्रति बहुत सचेत है और एक निमंत्रण उद्धारकर्ता की जरूरत जिनको है, उनके लिए वो कहते हैं कि वही लोग मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत है। ये जो शास्त्री और फरीसी है, वो लोग सेल्फ राइचियस लोग थे, है ना। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ राइचियस है, खुद को अपने आप को सबसे ज्यादा धर्मी समझते हैं। होलियर देन दो एटीट्यूड जिसको हम कहते हैं, मैं तो तेरे से बहुत अच्छा हूं, आई एम मोर पायस देन यू, आई एम मोर होलियर देन यू। प्रियो, जब ये चीजें होती है, तो हम कभी भी सुधर नहीं सकते। जो व्यक्ति ने बोल दिया कि मैं बहुत अच्छा हूं, वो जीवन में कभी भी सीख नहीं सकता। टू बी अ डिसाइपल, एक चेले बनने के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। आप कभी भी, जिस दिन आपने बोल दिया मुझे सब आता है, आप सीखना छोड़ देंगे, आप नहीं सीख पाएंगे। अगर प्रभु के पास आना है तो बीमार बनकर आना है, प्रभु के भवन में आना है तो यहां से इलाज पाने की चाहत रखकर आना है। क्योंकि जिसको लगता है कि वो परफेक्ट है, उसका इलाज नहीं होगा यहां पर, और जिसका इलाज प्रभु यीशु नहीं कर सकता, उसका इलाज दुनिया में कोई नहीं करेगा। लेकिन आपको रियलाइज करना है पहले, ये जो शास्त्री फरीसी है जिनका धर्म के प्रति दृष्टिकोण ऐसा था कि हम परफेक्ट है, उनकी सोच कैसी थी? वो अपने खुद की मियां मिट्टू कहते थे। उनको लगता था कि हम बहुत अच्छे हैं। नंबर 1, वो क्या करते थे? वे दूसरे के पापों को उनमें मदद करने से ज्यादा अपने पवित्रता की रक्षा के बारे में चिंतित थे। दूसरे पापियों को हेल्प करने से ज्यादा उनको अपने होलीनेस की ज्यादा फिक्र थी, अपने पवित्रता की रक्षा करने के बारे में ज्यादा सोचते थे। उनको लगता था कि अगर हम जाकर चुंगी लेने वालों के साथ बैठेंगे उठेंगे, उनके साथ में खाएंगे पिएंगे, तो क्या हो जाएगा? कई बार हम लोग, जब लोगों को कोरोना के टाइम में, कोरोना के टाइम उनको ऐसा लगता था कि ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे खाएंगे पिएंगे तो उनका जो पाप की बीमारी है हमको भी लग जाएगी, दे विल गेट इन्फेक्टेड। इसीलिए वो पापियों से घृणा करते थे, दूर हट जाते थे, और ऐसे लोगों से जाए तो उनका धर्म स्वार्थी था। वे दूसरों की आत्मा बचाने से कहीं ज्यादा अपनी आत्मा को बचाने के बारे में चिंतित थे, और वे भूल गए थे कि अपनी आत्मा का खोने का सबसे पक्का तरीका यह है कि आप दूसरों से नफरत करते हो। अगर आप दूसरों से नफरत करते हो तो आप प्रभु से क्या प्रेम करोगे? दूसरी चीज ये लोग क्या करते थे कि वे प्रोत्साहन से ज्यादा आलोचना में रुचि रखते थे। लोगों को एनकरेज करने के बदले लोगों को क्या करते थे? वो डिस्करेज करते थे, दूसरों की कमियों को उजागर करते थे। दे वर मोर कंसर्न विद द क्रिटिसिज्म देन एनकरेजमेंट। हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अगर कोई बुरा व्यक्ति सुधरने की कोशिश कर रहा है तो कई बार हम उसको सुधरने भी नहीं देते, उसको और डिस्करेज हम लोग करते हैं। कई बार हमको लगता है अगर वो सुधर गया तो हमारे लिए थ्रेट ना बन जाए। प्रियो, कई बार ये भी चीजें होती है, प्रोत्साहन नहीं देते। हम कई बार लोगों को डिस्करेज करते हैं। कमियों पर विजय पाने में हम उनकी सहायता करना चाहिए। ये जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो क्या करते थे? उनकी घिनौनी बीमारी को देखते थे तो उनसे दूर हो जाते थे, उनको प्रोत्साहन नहीं देते थे और उल्टा उनको डिस्करेज करते थे। जब कोई डॉक्टर कोई बुरी बीमारी को देखता है तो वो क्या करता है?
उसका इलाज करने की कोशिश करता है। ही विल ट्राई टू फाइंड सम वे आउट। वो कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ करके उसकी चंगाई दे, या अगर उससे नहीं होता है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास वो और रेकमेंड करता है, किसी और बेटर व्यक्ति के पास उसको भेजता है। लेकिन इनकी प्रवृत्ति ये थी कि वो बीमारों को और ज़्यादा डिस्करेज करते हैं। प्रियो, कई बार ये स्वभाव हमारे अंदर भी होता है। हम लोगों को डिस्करेज ना करें, प्रभु के राज्य के लिए उनको एनकरेज करें, उनको सुधरने में सहायता करें। कई लोग इतने बिगड़े हैं कि वो अपने आप सुधर नहीं सकते, उनको सुधारने के लिए लोगों की आवश्यकता है। कई बार हमको उनको एनकरेज करना पड़ेगा कि सुधरो, प्रभु का राज्य निकट है। पहले पुराने नियम में जो हमने आज का वचन पढ़ा है कि जो व्यक्ति ये सारी बुरी बातों की ओर नहीं चलता, उस व्यक्ति को ही रोटी और पानी मिलेगा करके वहां पर लिखा है। वो प्रभु के डेरे में वास करेगा करके वहां लिखा है, ऊंचे स्थान पर जाएगा करके लिखा है। प्रियो, ये जो शास्त्री फरीसी है, और वो क्या करते थे? वो ऐसी भलाई का अभ्यास करते थे जो क्षमा और सहानुभूति के बजाय निंदा में परिणित होती थी। दे प्रैक्टिस्ड अ गुडनेस विच इश्यूड इन कंडेमनेशन रादर देन एनकरेजिंग एंड इन गुडनेस। वो लोगों को भलाई करने से ज्यादा लोगों को क्या करते थे? उनकी निंदा करते थे। इसीलिए सब्बात के दिन में अगर कोई जानवर है ना, वो कहते हैं कि अरे उसने उसकी मदद क्यों की। प्रभु यीशु मसीह के पास में भी जाकर वो सवाल पूछते हैं कि आज तो सब्बात का दिन है, इसने इनको क्यों चंगा किया। निंदा करते थे वो किसी व्यक्ति को गड्ढे में पड़ा है तो उसको वहीं छोड़ना पसंद करते थे, उनको निकालने की बजाय। वे उन डॉक्टरों की तरह थे जो बीमारी को डायग्नोस तो करते हैं, निदान तो करते हैं, लेकिन उसे चंगा करने में कोई रुचि नहीं रखते। क्या फायदा उस डॉक्टर का जो आपसे मेडिकल टेस्ट सब करा ले, ब्लड टेस्ट भी करा दे, और आप रिपोर्ट लेकर जाए और वो बोले मैं आपको दवाई नहीं देता। ये वो लोग थे, ब्लड टेस्ट तो करेंगे लेकिन दवाई नहीं देंगे। टेस्ट कराएंगे सारे, डायग्नोस करते थे लोगों की बीमारियों को, लेकिन उसका इलाज नहीं करते थे। ये उनका प्रॉब्लम था। वह ऐसे धर्म का पालन करते थे जो व्यवहारिक मदद के बजाय दिखावटी रूढ़िवादिता पर आधारित था। आउटवर्ड ऑर्थोडॉक्सी थी, लेकिन हेल्प को कभी प्रैक्टिस नहीं करते, लोगों की सहायता वो लोग नहीं करते थे। और ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा वचन लिखा है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु क्या चाहता हूं? दया चाहता हूं। लोगों पर दया करना सीखो। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि तुम पर भी दया की जाएगी। तुम पर भी दया की जाएगी अगर तुम दया करो। तुम बीमारों को सहायता करो कि वो चंगे हो जाए, उनकी प्रोत्साहन करो। तो ये एटीट्यूड हमारे अंदर में चेंज होना जरूरी है। मत्ती को लोग घृणा की नजर से देखते थे, लेकिन मत्ती को उस बीमारी से प्रभु ने निकाला, अपने पीछे ले लिया, उसको बुलाया, उसके कौशल का इस्तेमाल किया, और आज उसकी पुस्तक हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। आज का जो दिन है, विशेष करके हम मत्ती के जीवन के लिए धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रियो, मत्ती से हम ये बात सीखते हैं कि बुराई को त्याग कर उस प्रभु के पास हमें जाना, उसके पीछे चलना है। इन शास्त्री फरीसी की तरह मत बनो जो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। जब जब प्रभु के भवन में आते हैं, ये सोचकर आए कि मुझ में क्या कमी है। आज पादरी साहब जो वचन बताएंगे उसमें से मैं मेरे लिए क्या ले सकता। ये मत सोचिए कि इसमें से इसके लिए क्या बोला पास्टर ने, उसके लिए क्या बोला। कई बार लोग मिलते हैं, बोलते पाळक साहेब आज तुम्ही खूप चांगलं बोलला, आपल्याकडे असंच लोक आहे। दूसरों के लिए हम लोग देखते हैं, लेकिन मेरे लिए क्या है? आज का वचन मेरे लिए क्या बातें करता है? मेरे अंदर क्या कमी घटी है? मेरी कौन सी बीमारी है जो आज का वचन मुझे एक मेडिसिन के रूप में मिला जो मेरी बीमारी को दूर कर देगा। समस्या यह है कि लोग अपनी बीमारी देखना पसंद नहीं करते, दूसरों के जख्मों को कुरेदना चाहते हैं ना। जितना खोद सके उतना खोदते हैं। वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने भाई की आंख का तिनका निकालने से पहले अपने आंख में जो लट्ठा पड़ा है उसको तो निकाल। मत्ती ने दूसरों की परवाह नहीं की, प्रभु की बुलाहट को सुना और वो चल पड़ा, और प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया। आज हम उसकी बुलाहट को चुनते हैं, सुनते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो प्रभु हमारा भी इस्तेमाल करेगा। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।